आज्ञा नहीं मानते तो फिर वो नाफरमान बरदार हुए मना। तो अगर आप उनको धन दोगे तो जो कुछ वो उस धन से जो भी कोई मतलब गलत कर्तव्य करेंगे तो उसका दंड फिर तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। तो ये भी एक लाइफ में बैलेंस बनाने वाली बात है कि बच्चे भले बात माने या ना माने तो उनको धन कैसे ना दे। ओम शांति। जी जी, काफी बोलिए। बाबा ने आज कहा ना कि कन्हैया कृष्ण नहीं था, यह है बात। कन्याओं का कन्हैया। और कुछ फनी सी बात करने के लिए बोला है देखो बाबा ने, जिससे तुम मतलब पता लगेगा कि तुम देही अभिमानी हो, देह अभिमानी नहीं हो। कोई फनी सी बात। अपनी पीठ पे ना बाबा का मतलब परिचय लगाकर घूमे, जिससे सब पढ़ लेंगे। बिल्कुल, बाबा ने ये कहा कि और कोई ऐसा बड़ा करे तो लोग कहेंगे वाह, है ना। और एक शब्द 3 बार कहा है जो हमें मुरली मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में ही थोड़ा सा उस बात पे जोर भी दिया है। सर्विस सर्विस सर्विस। नहीं, सर्विस सर्विस और सर्विस। बिल्कुल। यश बाबा ने कहा ट्रेन में सेवा करो। सॉरी, हाँ बोलिए कापी सिस्टर, बोलिए। तो क्या दीदी हम बाबा को कन्हैया के रूप में कर सकते हैं? क्या? क्योंकि वो विजुअलाइजेशन अदरवाइज फिर ऐसा नहीं होगा कि हमारा कन्हैया की आत्मा के साथ योग लगेगा इंस्टेड ऑफ बाबा। नहीं नहीं, योग तो बिल्कुल नहीं लगेगा, शिव बाबा के साथ ही लगेगा योग। क्योंकि हमें अब आदत हो गई है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ हम योग कहाँ लगाते हैं। चित्र ब्रह्मा बाबा का देखते हैं, साकार में ब्रह्मा बाबा थे, और सबका योग तो शिव बाबा के साथ ही लगा ना। वैसे आज बाबा ने समझानी तो दी है कि किसी देहधारी से मतलब ममत्व नहीं रखना है ना। तो बाबा ने ये कहा कि कन्हैया मैं हूं, तो फिर हम वो संकल्प से अगर योग कर रहे तो डेफिनेटली हमारा योग शिव बाबा के साथ लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो संकल्प बाबा ने दिए उसको लेकर हम योग लगा रहे हैं ना, तो बिल्कुल वैसी ही तार जुड़ेगी। लेकिन कृष्ण को ही हम कन्हैया समझ रहे हैं, जो बाबा कहता है कन्याओं का कन्हैया मैं हूं, कृष्ण नहीं, तो फिर वैसे लगेगा। ठीक है। अच्छा, आज हिंदी में कुछ नाम दिया है बाबा ने हॉस्पिटल का। 100% पवित्रता और भूल गई। देख के बता, जिनको पता है देख के बता दे। जी। जैसे इंजेक्शन का नाम बाबा ने वो दिया है, तो हॉस्पिटल का भी नाम दिया। चिकित्सालय। हाँ, बट पूरा नाम चिकित्सालय तो बोला ही है। 100% पवित्रता का चिकित्सालय दीदी जी। हाँ। और कितने हजार में कितने हॉस्पिटल खोलने हैं? 50,000 में 50,000 हॉस्पिटल। 50,000 में 50 हॉस्पिटल। 50। बिल्कुल, ये जो बाबा ने है ना बातें जो थोड़ी अलग अलग है, तो और कौन सी जाल, किसको जाल कहा है बाबा ने? किसको जाल कहा है? कुटुंब को, रावण फैमिली। हाँ, कुटुंब को, उसको विकारों को, रावण को। हाँ, रावण को भी माया के मकड़ी का जाल कहा है, कुटुंब को भी बाबा ने मकड़ी का जाल कहा है। आज बाबा ने थोड़े अलग अलग मतलब
कोई नहीं संभालेगा तुमको, मैं संभालूंगा, बट तुम उनको संभालो। लहर बाबा की। ओम शांति दीदी। आज बावन का ट्रेन में भी समझाओ और मंदिर में भी समझाओ और और शमशान घाट हाँ, में भी उनके से। गंगा के सब तट पर। गंगा हाँ के, जमुना के। हाँ, जमुना भी बोला, और बाबा ने कहा फिर दो जगह क्यों जाते हैं यदि गंगा पवित्र पतित पावनी है। मतलब कैसा है, सेवा के लिए हर जगह जाओ, लेकिन पतित से पाप करने के लिए सिर्फ मेरे पास आओ। बाबा है ना? ने ये भी कहा ना कि दीदी की गंगा जमुना को एक पे तो टिक जाओ फिर। चलो गंगा पावनी है या जमुना, एक पे तो टिक जाओ फिर भी। हाँ बिल्कुल। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जल्दी जल्दी मेरे साथ सगाई कर लो, तो भी वर्षे के हकदार बन जाओगी। मीन्स बाबा ने कहा जल्दी जल्दी कर लो। क्या करे, सगाई करे या उसको बच्चा बनाए, क्या करे? दोनों काम करने हैं आज तो बाबा ने, दोनों ही बोले उसके साथ सारे संबंध निभाने। बिल्कुल, बच्चा भी बनाओ। दीदी मुझे लगा कि हमारी तो हो चुकी है, बाबा कह रहे औरों की करा दो मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो पक्की सगाई, क्या शादी भी हो चुकी है ना ममता बहन? सही। तो सुचित्रा बहन बोलिए। दीदी ये 8:45 चालू किए, उसके पहले ही चालू हो जाता है? अ, क्या अभी से जस्ट अभी चालू हुआ है? अ, 8:30 बजे साकार मुरली का मनन चिंतन शुरू हो अच्छा, जाता 8:30 है। से। हाँ हाँ, नहीं हाँ, टाइम रहता, हाँ मैं पौना 8:45 बजे चालू होएगा इस कारण। नहीं, हाँ 9 बजे अव्यक्त मुरली का शुरू हो जाता है। शुरू बजे। हाँ 8:30 से 9 साकार मुरली, ठीक है दीदी। हाँ। आज बाबा ने सर्विस 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 के लिए बोला है, तो अभी गणेश जी के दिनों चल रहे हैं, तो गणेश जी के दिनों में गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए पॉम्पलेट छाप के बाबा सेवा करा रहा है। चलो बढ़िया, आपको हाँ मुबारक हो और ऑल द बेस्ट भी। अभी टाइम हो गया है अपना, तो पॉइंट शेयरिंग हाँ, के लिए आपका ठीक है। शुक्रिया। अभी श्वेता सिस्टर हमें कमेंट्री से बाबा के साथ योग लगाने के लिए सहयोग देंगे 9 बजे तक, फिर बाद में मुरली पर। शायद छाया छाया दीदी जुड़ी है, मुझे लगता है। छाया दीदी जी आप ऑनलाइन हो? छाया दीदी तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई जी, नाम तो बाकी ठीक है। ये तो दीदी बता। लेफ्ट हो गए, आए थे लेफ्ट हो गए दीदी जी। अच्छा, तो श्वेता सिस्टर कराएंगे। जी जी। तब तक के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं सभी। जो भी पॉइंट चिंतन किया ना, थोड़ा बाबा के सामने जाकर भी हम बाबा के साथ रोरियान करते हैं उस पॉइंट को कैसा
ठीक है, मुझे लगता है कि शुरू में ही आप थोड़ा 10 मिनट कमेंट्री लगाना, उसके बाद 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं। परम धाम में मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, कंबाइंड हूं परमात्मा शिव बाबा से। जैसे कि एक लाइट की तार परमात्मा शिव बाबा से निकल मुझसे कनेक्ट हो चुकी है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं संपूर्ण बाप समान हूं। अनुभव करेंगे शिव बाबा से शांति की किरणें निकल मुझ में समा रही हैं। अभी मुझसे यह शांति की किरणें निकल नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्वों को यह किरणें मिल रही हैं और यह पांचों ही तत्व संपूर्ण शांत हो रहे हैं। अनुभव करेंगे पृथ्वी पर संसार की सर्व आत्माएं यह शांति की किरणों का अनुभव कर रही हैं। मुझ आत्मा से जैसे कि एक फाउंटेन फ्लो हो रहा है और प्रकृति के पांचों ही तत्व और संसार की सर्व आत्माओं को शांत कर रहा है। इस आकाश में स्थित चांद, तारे, सूरज, 9 ग्रह, इनको भी यह शांति की किरणें
मिल रही है। परमात्मा शिव बाबा शांति के सागर, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। परमधाम में जैसे कि मैं एक परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझसे निरंतर शिव बाबा शांति का दान यह सारे विश्व को दे रहे हैं। इन किरणों से संसार की सर्व आत्माएं शांत हो चुकी है। प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत हो चुके हैं। संपूर्ण यूनिवर्स जैसे कि शांत शीतल हो चुका है। अभी मैं आत्मा चली सृष्टि की ओर। मुझ आत्मा से निरंतर शांति की किरणें फैल रही हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा आकाश तत्व को पार कर पहुंच गई अपने देह में, अपने फॉरहेड के बीच में। मैं आत्मा स्थित हूं अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं एक अवतरित फरिश्ता हूं। अनुभव करेंगे परमधाम में शिव बाबा से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन जैसे नीचे फ्लो हो रहा है और मुझे आत्मा में समाते जा रहा है। परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अनुभव करेंगे यह शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझसे निकल सारे ग्लोब को मिल रहा है। संसार की सर्व आत्माओं को यह शक्तियों का दान मिल रहा है। संसार की सर्व आत्माओं को हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में यह शक्तियां हेल्प करेंगे। यह संसार की आत्माएं मुझ फरिश्ता को
दिल से दुआएं दे रही हैं। निरंतर बाबा से शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समाकर सारे संसार को मिल रही हैं। मैं परमात्मा का भेजा हुआ एक एंजल हूं। मेरा मुख्य कार्य संसार की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हमारा बीच में छाया दीदी स्पार्क विंग से जुड़े हुए हैं। आज की मुरली छाया दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति सभी को। बहुत ही योग युक्त हम सब अनुभव किए अभी। तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो कैसे लगता होगा बच्चों को, और बाबा जिनकी इतनी सूक्ष्म पालना दी है, तो अचानक से बाबा व्यक्त हुए तो बच्चों को संकल्प चलने लगा। कईयों को ड्रामा पर संकल्प चले, कई का निश्चय हिलने लगा। तो ये जो समय है, जो बाबा का व्यक्त होना, रथ का परिवर्तन होने का समय है, ये बहुत सूक्ष्म बातें बाबा इस मुरली में बताए, जिसको हम सब समझ करके निश्चय बिठाएं कि ये रथ के परिवर्तन के समय भगवान का पार्ट कैसे मतलब कैसे शिफ्ट होता है, ये सब समझने की बातें। जैसे इतना हम समझ सकते हैं कि बाबा जैसे मुरलियों में कहा कि सिर्फ कमरा बदली हुई है, बाबा की सेवा अव्यक्त रूप से होगा ही, बाबा की पालना सूक्ष्म रहेगा ही, सिर्फ कमरा बदली हुई है बस। तो जब इस पर हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि जब बाबा यहाँ पर थे तो बहुत बच्चों को लगा कि बाबा है और अंत तक रहेंगे, लेकिन ये भी सोचना पड़ा कि बाबा अव्यक्त होंगे तो अव्यक्त पालना से भी हमारे साथ रहेंगे। तो उसके लिए हमें भी कितना अव्यक्त अनुभव करना है, स्थिति द्वारा, संकल्पों द्वारा, अपने ही व्यवहार द्वारा। तो जैसे हम देखते हैं कि अंत के समय में हम सुने भी है, पढ़े भी है, बाबा अपने देह से बहुत न्यारे हो जाते थे। बाबा कुछ भी कर्म करते तो इतना न्यारे हो जाते थे, बच्चों को लगता था कि बाबा इधर है ही नहीं, बाबा जैसे दूसरे वतन में है। भले बाबा खा रहे, बाबा चल रहे, क्लास में है, लेकिन कुछ समय से बच्चों को लगता था कि बाबा अव्यक्त हो रहे, और कई बच्चों को बाबा जैसे फरिश्ता लाइट के कार में दिखते थे। इतना सुंदर बाबा के अंदर वो पुरुषार्थ का परिवर्तन आ गया था। तो पहले से ही सबको आभास हो गया कि बाबा जैसे फरिश्ता बनते जा रहे, लाइट बनते जा रहे, लाइट बनते जा रहे। तो जब आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो यहाँ पर उनका पार्ट जैसे कि है ही नहीं साकार दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यहाँ पर
जैसे बाबा कहते हैं पार्ट परिवर्तन होगा, तो ये सब देख करके भगवान शिव बाबा रथ के जो परिवर्तन किए और कैसे बहुत सुंदर रीति से इस परिवर्तन को समझा करके बाबा बच्चों को सांत्वना दिए हैं कि अभी भी ब्रह्मा बाप है, बाप दादा साथ है और अंत तक साथ रहेंगे ही। तो ये समझानी बच्चों को देते देते बाबा इतने सुंदर मुरलियों द्वारा भी समझाए कि निश्चय कभी भी कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय निश्चय ही होता है, बाप बाप ही है। भले रथ परिवर्तन हुआ है लेकिन भगवान का पार्ट तो चलता ही है अंत तक। तो ये सब हम समझे कि ये अभी हम जो देखते हैं तो दोनों पार्ट देख रहे हैं। तो अब एक बाप दादा भी है, कैसे गुलजार दादी के तन में आते हैं और कैसे डबल इंजन के रूप में हमें और शिक्षाएं दे रहे हैं और पालना दे रहे हैं और शक्ति भर रहे हैं। तो अभी का जो समय है हम सबको समझना है, जबकि दादियां भी अव्यक्त हो गए तो बाप दादा सभी अव्यक्त दादियों की पालना मिल गई। बहुत सूक्ष्म समझने की बात, उनकी शक्तियां हमें मिल गई, उनकी दृष्टि मिल गई। तो अभी हम ये जो मुरली सुनेंगे, ये जो कि 23:169 की मुरली है, जब आप अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और कैसे अव्यक्त होने के बाद भी सेवाएं हुई स्थिति द्वारा, तो कितनी स्थिति बनाए जो अंग अंग में बाबा की याद समा गया। तो ये 23:169 मुरली है, अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अस्थियां है तो स्थिति की स्मृति दिलाने वाले। जैसे अभी भी हम शांति स्तंभ के सामने खड़े होते तो बाबा की याद इतनी गहरी हो जाती, जैसे लाइट हाउस में के सामने खड़े। तो बाबा अव्यक्त होने के बाद भी जो अस्थियां थी तो वहां उससे भी वाइब्रेशंस आने लगे। अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाले। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। माना बाबा अव्यक्त हुए और शिव बाबा उनके तन में, दोनों गुलजार दादी के तन में, ये बाबा समझा रहे। ये कब समझ में आता है? जब हम अव्यक्त रूप में स्थिति बना करके मिलन मनाएंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त हो? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं होती। तो बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन से मैं मिलने आया हूँ। वहां आवाज नहीं होती है, परंतु यहाँ आवाज में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? बाबा बच्चों से पूछे। अभी यह अव्यक्त मुलाकात है जिसको हम बाप दादा से मिलन कहते हैं। जैसे कल पहले मिसल बच्चों से रू रिहान चल रही है। बाबा याद दिला रहे 5000 वर्ष पहले भी ऐसे रू रिहान चली। रू रिहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। जो थे वे अब भी हैं,
2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रू रिहान चल रही थी। रू रिहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो, तो क्या जवाब दिया होगा? सोचेंगे 1 मिनट, क्या जवाब दिए होंगे? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा 2-3 दिन पहले की, ये है महावाक्य, जो बाप की आज्ञा। ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कह रहे हैं, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, बाबा रेडी है। तो बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली, ऐसे क्यों नहीं बताया बच्चों को। बाबा को भी यह कहा, तो बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। बच्चों से बाबा पूछ रहे, सबको सभा में बिठाकर अभी छुट्टी देने के लिए कहें तो छुट्टी देंगे। आप सभी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे ब्रह्मा बाबा। इसीलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। ड्रामा इतना गहन समझ है, ज्ञान है। तो बाबा कहते जिस समय जिस सेकंड जो होना है वो होना ही है, उसको टाल नहीं सकते, उसको लेट भी नहीं कर सकते। ड्रामा में उस सेकंड में बाबा का व्यक्त होना था, तो इसीलिए बाबा कहते कराया, हो गया है ना, उसको टाल नहीं सकते हैं। बच्चों के स्नेह से भी उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, सर्विस को देख करके भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे, व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृत्ति वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, सब कुछ। लेकिन अंतर यह है कि वे व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। बाबा जब साकार में थे तो व्यक्त में अव्यक्त था, अभी तो व्यक्त हो गए, व्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वे नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। नैनों से बाबा कहते तो आप सभी को वतन में तो आना ही है, बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हैं। बाबा पूछ रहे दादी से जैसे साथ थे वैसे ही हैं, अलग नहीं है। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसे शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अंडरलाइन करना है, शक्ति स्वरूप बनना, औरों को बनाना।
बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। आप अस्थियां उठा रहे थे, अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। तो एक एक रग में स्थिति थी, तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना, कि ये अस्थियां ले जा करके वहां पर गंगा में डाल देंगे, वो भक्ति मार्ग का अर्थ नहीं है। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना। साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएगी। बाबा कहते फिर से अव्यक्त स्थिति से ये सब समझना है। किस लिए अस्थियां रखी थी? स्थिति समझने के लिए। ब्रह्मा बाप की क्या स्थिति थी, वो वाइब्रेशंस आते हैं अस्थियों से, वो समझने के लिए। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए बाबा कहते साधारण मनुष्यों को ये बातें इतना समझ में नहीं आएगा। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा ही, 21 जन्म तक रहेगा स्नेह। क्यों? ये अविनाशी है ना। अभी का जो स्नेह है, संबंध है, अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सत्युग की दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। कभी भी ऐसे नहीं समझना बाप है दादा नहीं है, या दादा है तो बाप नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ हैं। हाँ, बाबा ने कह दिया है ना, ये मेरी वनी है, तो साथ साथ रहेंगे। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो, अव्यक्त ब्रह्मा के साथ, शिव बाबा के साथ। इसीलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैच हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद, अर्थात त्रिमूर्ति की याद बाबा कहते, अर्थात अपना स्वरूप में आत्मा और बाप दादा की याद, अव्यक्त ब्रह्मा और शिव बाबा की याद। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है ना, इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी भी भूलना नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप। हमारा संबंध बाबा के साथ ये स्नेह जो अविनाशी है और अनादि है, और स्मृति स्वरूप होकर रहना, कंबाइंड स्वरूप। साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगीपन, सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों की मस्तक के बीच चमक रही है।
अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। तो व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप में देखते हैं बाबा, इसीलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहता है ऑटोमेटिक। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं, है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथी रहेंगी। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगी। इसीलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कभी भी माया आवे, माया जीत बनना है। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना। जैसा चला वैसे कारोबार चलेगा, बाबा कहते। जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसीलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना। अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। तो बाबा इतना समझा के फिर विदाई के समय बाप बोले, ये तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, वो क्या है? दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां बैठना नहीं। तो होमवर्क दे रहे बाबा, धरती के सितारे हम आत्माओं को देखेंगे, लोग किसके श्रीमत से चल रहे हैं। ये अंत में आत्मा और परमात्मा ही प्रत्यक्ष होंगे। इसीलिए बाबा बार बार क्या कहें, देहधारी हो चाहे ब्रह्मा हो कोई भी हो, देह को नहीं देखना लेकिन गुणों से स्नेह रखना। उनकी जो पसंदी है उससे स्नेह रखना। तो बाबा को हमेशा अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति का ही बहुत अंदर से इच्छा थी, संकल्प था, पसंद था। तो बाबा के गुण, बाबा के पुरुषार्थ और बाबा के ही साथ साथ रहना है, साथ राज्य करना है, साथ ही चलना है। तो जैसे बाबा थे, जिन गुणों के साथ थे, जो कर्म किया वो हमें उस करते जाना, उसके प्रति स्नेह होना चाहिए।
तो बाबा ने कहा ऐसे लगेगा, अगर वो अव्यक्त स्वरूप बन गए तो ऐसे लगेगा कि श्रीमत हमें चला रहे। हमको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि ये श्रीमत है, ये नहीं है। कितना सुंदर बाबा ने आज कहा कि अव्यक्त स्थिति जो है तो वो संकल्पों से भी पार है। जैसे हम है उसमें और यहाँ ऑटोमेटिक चलता रहेगा। वो श्रीमत चलना हो या पुरुषार्थ हो या कुछ भी हो, या ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये बाबा का अंडरलाइन बात है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जी थैंक यू दीदी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर आप सबका क्वेश्चन भी लेंगे, आपका चिंतन भी शेयर करेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए, सूक्ष्म वतन में अपने आप को देखें, बाप दादा का सम्मुख। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। एक ओम शांति। जी, ऑलरेडी 3 भाई बहनों का हैंड रेस है। सो किसी को भी कुछ पूछना है तो और आपका चिंतन शेयर करना है तो हम पहले लेंगे, ठीक है। सो प्रणव भाई जी, आपका हैंड रेस है, आप बताइए। ओम शांति दीदी। जी, बाबा ओम ने शांति। बोला ओम शांति। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैंने कल नहीं करी, आज की। बाबा ने कहा कि मेरे साथ बैठने से तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। जब मैं अवक्त स्थिति में आता हूँ तो तुम भी अवक्त स्थिति में बन के बैठो, तभी तुम्हें मस्तक पे चमकती हुई लाइट दिखाई देगी, बाबा दिखाई। जैसे पहले बाबा आते थे व्यक्त में अव्यक्त में होकर, लेकिन अब बाबा व्यक्त हो गए और व्यक्त में आते हैं दादी के थ्रू। इसी का और बाबा ने ये बोला, अस्थियों है जो ये स्मृति दिवस है, शरीर को नहीं देखना, उनकी याद में उनके गुणों को देखना। इस कैसे इन अस्थियों से कार्य किया ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा हो या फिर हम किसी भी धर्म में किसी को देखते हैं तो अस्थियों को हम उसकी स्मृति के रूप में देखते, उनके गुणों को उनको याद करें। ऐसे सबके ओम शांति। अच्छा, जिनका वीडियो ऑन है प्लीज आपका वीडियो ऑफ कर देना, ठीक है जी। अच्छा, नीना सिस्टर आप बोलिए। दीदी, मेरा प्रश्न ना कल की मुरली से है, पेज नंबर 26 में है। मैं रीड करती हूँ। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और
निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार हैं। ये पूरा मुझे नहीं समझ आया दीदी। अच्छा, कल की रिलेटेड। हाँ, 26 पेज नंबर है। ठीक है, निश्चय निश्चय की बात है ना हाँ जी। दीदी। या अभी अभी आज की मुरली हम ले लेते हैं, आपका आंसर बाद में हम देखते हैं, ठीक है ठीक ठीक। जी। अ, शीतल भाई जी आप बोलिए। हाँ हाँ, ओम शांति बहन जी। आज जो बाबा ने कहा कि आप सभी को वतन में तो आना ही है, बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। तो बुद्धि क्लियर कैसे हो जो कि बाप दादा से ज्यादा अव्यक्त मिलन का अनुभव हो, उस पर थोड़ा सा मुझे चिंतन चाहिए था। अच्छा, सो बुद्धि क्लियर कैसे रखे, है ना? हाँ हाँ। हाँ जी। सो चाहे दीदी आप आंसर देंगे इसके लिए? शांति। ओम शांति। हम एक सिंपल उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे देखिए, बाबा क्यों रोज हमें सिखाते हैं, रोज क्यों मुरली पढ़ाते हैं। तो एक तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे, धारणा करे, लेकिन बहुत सूक्ष्म बात है कि जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है उसको 100% हम यूज नहीं करते। तो दिव्य बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए ये बहुत ही ऊंची शिक्षा बाबा हमें दे रहे। स्वच्छ करते 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 अंत में आप देखेंगे कोई ना कोई पॉइंट से हमारी बुद्धि इतना क्लियर हो जाएगी जो बाबा की याद आए। तो उस समय बाबा जो कह रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट अगर बाबा से मिलना हो, क्योंकि साकार में तो बाबा नहीं आ रहे ना, साकार में आते तो हम बहुत अच्छा मिलन मनाते, लेकिन ये बुद्धि का ही काम है। बुद्धि से ही आपको वहां तक पहुंचना है, सूक्ष्म वतन में पहुंचना है, अनुभव करना है। तो सारा बुद्धि पर ही निर्भर है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर आपकी बुद्धि क्लीन क्लियर स्वच्छ है, लाइन क्लियर है, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो आप आराम से बहुत सहज तरीके से अव्यक्त मिलन कर सकते हैं। जैसे साकार में बाबा मिलन वैसे वहां भी कर सकते हैं। तो ये स्वच्छता का बाबा बता रहे। ओके बहन जी, ओके ओम शांति। हाँ ठीक जी। सो बुद्धि को साफ रखना है ना। सो जितना हमारा बुद्धि में ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन चलते रहे उतना हमारा बुद्धि क्लीन रहते हैं ना, व्यर्थ से मुक्त रहता है। बुद्धि का क्लियर रखना, दीदी ने कहा ना, व्यर्थ से मुक्त रहना। जी, सुचित्रा दीदी आपका हैंड रेस है, बोलिए। हाँ दीदी, आज की मुरली से मतलब जो पॉइंट अच्छी लगी वो बता रही हूँ मैं। अच्छा। शक्ति, हाँ हाँ हाँ, जो मैं अच्छी मतलब पॉइंट का लिखने लायक मेरे को अच्छा लगा, इसलिए बता रही हूँ दीदी कि शक्ति सेना तो बहुत है, पर अब हमें पूरा उसका स्वरूप बनना है। और बाबा ने कहा कि जो बाप से शक्ति तुम्हें मिल रही है वो तुमको औरों को भी देना है। जो बाबा से खुशियां, जो भी हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो भी बाबा से हमको जो खजाने प्राप्त हो रहे हैं, वो खजाने हमको दूसरों को भी दे के उनको भी वैसे ही बनाना। वही बाप के स्नेही, बाप के साथ तक अंत तक रहेंगे। ये पॉइंट अच्छी लगी थी, मतलब इस पे मनन चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति।
ये बाबा क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली, तो जैसे बाबा शक्ति स्वरूप बन गए ना, हर चीज के स्वरूप बन गए, तो बाबा हमेशा कनेक्टेड रहते बच्चों के साथ। हाँ, वो चाहे शिव बाबा हो, ब्रह्मा बाबा हो, तो हमेशा बाप बच्चे, बच्चे बाप, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो जब बाप बन गए हैं, स्वरूप बन गए हैं, तो अगर जन्म जन्म तक बाप से कनेक्टेड रहना है, तो हमको भी वो स्वरूप, उस स्थिति में आ जाना है, उस लेवल तक आ जाना है। नहीं तो बाप फर्स्ट रैंक में है, और अगर हम 30 या और 50वें रैंक में है, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे, जैसे वो बन गए, ब्रह्मा बाप बन गए, आप भी स्वरूप बन जाओ, तो साथ में ही रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। शांति। जी, वैशाली दीदी आपका हैंड रेस है, बोलिए। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है दीदी, ज्यादा समय वहां नहीं बैठना, प्लीज एक्सप्लेन। ज्यादा समय वहां नहीं बैठना है, बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में बताइए, पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वो बाबा बोलते हैं ना कि ज्यादा समय वहां नहीं बैठना, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। माना बाबा यही अंत में समझा रहे कि वापस घर तो जाना ही है, यहाँ एक कर्म क्षेत्र में ज्यादा टाइम नहीं बिताना, अव्यक्त वतन में आना है। वो चाहे मन बुद्धि से आओ या अपनी स्थिति से आओ, स्वरूप बनकर भी आओ जाओ, ये बाबा समझा। जी, विदाई के समय बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा आए थे ना नीचे, बाप दादा दोनों आए थे। हाँ, ज्यादा समय बच्चों के साथ नहीं बिताओ, क्योंकि स्नेह खींचता है फिर। तो ये भी है, और ये भी हम बच्चों के लिए भी बाबा समझा रहे कि ज्यादा समय ये व्यक्ति इसमें नहीं गवाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे अव्यक्त हो जाओ, ताकि ये स्थूल जो आकर्षण खिंचाव है वो नहीं रहेगा। जी जी। अच्छा, कविता सिस्टर, आप बोलिए, कविता सिस्टर का हैंड रेस है। दे रहे? हाँ जी। जो बाबा ने आज 2 बातें बताई, एक्चुअली हम त्रिमूर्ति का अर्थ यही समझते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति का जैसे कि यादगार हम बच्चों का स्वरूप भी है और बाप दादा के साथ है। तो ऐसे भी हम बाबा को त्रिमूर्ति की स्थिति, जैसे योग में भी हम ये लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे वो अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट बाबा ने ये भी समझाया कि ये जो बैज हम लगाते हैं, तो मस्तक पर जैसे सदा वो विजय का बैज चमकता रहे, क्योंकि हम जैसे कि श्रीमत पे चलते हैं, और उसके साथ ही जैसे बाबा ने कहा कि धरती के सितारे, अगर कोई देखे भी तो कहे कि ये किनके बच्चे हैं, कि ये नशे वाली पॉइंट थी, धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। तो वो पॉइंट अच्छा लगा। और साथ ही बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा ने बताए फॉलो फादर के पॉइंट्स, ये तो हम अव्यक्त मास में सुनते ही रहते हैं, मगर यहाँ इसमें सुनने से अच्छा लगा कि जो शिव बाबा की आज्ञा है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, तो हमको भी वही करना है। और साथ ही बाबा ने ये भी बताया कि कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उस
में ही कल्याण है। और हमको जैसे आज का जो टाइटल था अस्थियों को नहीं स्थिति को स्मृति में रखनी है, तो इस विषय में भी जैसे हम किसी से स्नेह रखते हैं तो थोड़ा बहुत आकर्षण भी रहता है। तो बाबा ने यहाँ समझाया कि गुणों को ही हम को देखें, गुणों को देखें, और जो उस आत्मा का साथ था, जो उसका कर्तव्य उसने किया था, बस उसको देखे, ना कि शरीर को। तो ये चाहे जो भी आत्मा से हम कनेक्टेड है, लौकिक में या अलौकिक में, अगर कोई भी शरीर छोड़ता है तो हमारा यही धारणा रहे कि बस उस आत्मा के गुण को याद रखना, जो उसने कर्तव्य किया उसको याद रखना, और उसका आगे का सफर जो भी है वो ठीक रहे, बस इतना ही रखना है, ना कि उसके शरीर को याद करना। ओम शांति। अच्छा, ठीक है। रश्मि सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। मेरा एक्चुअली अभी जो बीच में 1 मिनट का मेडिटेशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोला सिस्टर ने कि आप वतन में जाएं और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के सामने आए। तो एग्जैक्टली वतन क्या है? जैसे मधुबन आई एम अवेयर ऑफ, मधुबन, शांतिवन। वतन का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, सूक्ष्म वतन का आइडिया नहीं है आपको? हाँ जी। अच्छा, आप बहुत नया है इस ज्ञान हाँ में जी, शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो 3 लोग होता है वो आई थिंक जब आप कोर्स करते हैं ना उस टाइम आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा। 3 लोग होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, सूक्ष्म वतन फरिश्तों का दुनिया, सो वहाँ लाइट की बॉडी रहते हैं। सो वहाँ बाप दादा रहते हैं, आई मीन ब्रह्मा बाबा अभी वहाँ है। साकार वतन में नहीं, स्थूल वतन में नहीं है, क्योंकि साकार बॉडी नहीं है, हाँ इसलिए जी। लाइट के स्वरूप में सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ओके। या हम सभी वहां जाकर के बाबा का साथ मिलन मना सकते हैं, बाबा का साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। तो जब जब बाबा शिव बाबा आते हैं धरती पर, तब सूक्ष्म वतन रच करके नीचे आते हैं, क्योंकि हम सबका मुलाकात वहां होते रहे सूक्ष्म वतन में। लेकिन ऐसे बातचीत व्यक्त रूप में नहीं होते, लेकिन अव्यक्त रूप में, माना संकल्पों के साथ होते हैं। ओके। ये बात है जी। तो जब हम अपने मेडिटेशन में जब हम खुद को उस जगह पे देखते हैं, तो हमें अपने आप को बॉडी में नहीं, सोल स्टार के उसमें देखना है, राइट? लाइट बॉडी में आपको लाइट देखना है। लाइट बॉडी में आप अपने आप को देखना होता है। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। लाइट बॉडी की स्टार स्टार ये आपने परमधाम में देखना है, उसके ऊपर। ओके, गॉट इट। साकार तन माना जो हड्डी मांस का बना होता है, जो यहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं। हाँ जी, मस्तक पर। लेकिन जब हम ये बॉडी छोड़ते, जैसे अभी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, जो दूसरा लोक बोलते हैं, आकारी वतन भी बोलते हैं, तो वहां पर हमारी एक ट्रांसपेरेंट आकारी, मतलब जस्ट लाइक अ बॉडी का आउटलाइन, सब कुछ फीचर्स है, एंजल, या गॉट इट, हाँ जी, ओके। और उस पर भी हमारे यहाँ मस्तक पर ही हमारा मतलब आत्मा है, ठीक है। और वाणी में आते हैं, वहां पर वाणी नहीं, इशारों की भाषा है। जैसे हम जैसे हाथ से करें ना, मुंह के पास ले जाए, खाना खा लिया, बोल कुछ नहीं, आ रही बातें ज्यादातर नैनो, सब कुछ आंखों से। ओके। और जो दुनिया है, दैट इज कॉल्ड निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, परम धाम, राइट, ब्रह्मांड, ये सारे नाम उसके हैं। ओके। तो हम अपने आप को शिव बाबा को एकदम पॉइंट ऑफ लाइट में विजुअलाइज, क्योंकि घर है, ये फरिश्तों का है,
ठीक है, मतलब अगर सूक्ष्म वतन को हम एक सिंपल नाम देना चाहे तो संगम युग का ऑफिस है वहां का। ठीक है, ये नक्शे बनाने हैं, आपका फॉर्म कैसा है, आपकी पोस्ट क्या है, आपका संपूर्ण रूप है, बार बार आप वहां जाएगी आपको दिखाई देगा, बाबा दिखाएगा। ओके, मेडिटेशन में हम वहां पर भी हम अपने आप को देख सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप, उसमें शिव बाबा मस्तक पर विराजमान है और ब्रह्मा पे वो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मतलब आकारी शरीर, चमकता हुआ लाइट का शरीर है, मेरा भी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की मस्तक पर जो परमात्मा विराजमान है उसकी ज्यादा चमक ऑब्वियसली, क्योंकि वो परम पिता है। ठीक है, गॉट इट। एकदम स्पष्ट विजुअलाइज करें। और एक्चुअली मैंने अभी तक जो मेडिटेशन किए हैं वो सिस्टर शिवानी के वीडियो से ही किए हैं, तो वो उनकी कमेंट्री में तो बस वही होता है कि आप खुद को मतलब सोल डिस्कनेक्ट हो गई है बॉडी से, और वो फिर ऊपर जाके वहां से बाबा से पावर पीस वगैरह वो सब लेते हैं, तो मैंने अभी तक प्रैक्टिस किया है। जनरली रश्मि बहन, सूक्ष्म वतन जनरली ना, ये जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं को समझ में, बाहर वाली दुनिया को डायरेक्ट निराकारी दुनिया का ही कराना पड़ता है, इसलिए। ओके ओके, गॉट इट। तो अभी अगर जैसे मुझे मेडिटेशन करना है तो जो कम्युनिकेशन सपोज कुछ, क्योंकि जो परम धाम तो साइलेंस है, वहां पे कोई भी आवाज नहीं है, तो अगर खुद का कुछ कम्युनिकेट बाबा को करना है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, प्रॉब्लम्स या फिर कुछ अच्छी न्यूज, तो वो हम अभी सूक्ष्म वतन में करेंगे, राइट? क्योंकि हम आदत डाले पर हमने हमारे कम से कम संकल्प चले, जो भी संकल्प या रूह रिहान की बातें हैं वो हम अव्यक्त फरिश्तों की दुनिया में आकारी। गॉट इट। तो इसका कोई कमेंट्री आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन का, उसके अलावा, लाइक अभी तक तो मैं वही कर रही हूँ, कोई और मेडिटेशन का कमेंट्री जिसमें ये सूक्ष्म वतन का भी हो? हाँ, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डालिए, फिर श्योर श्योर, थैंक यू। ओम शांति। फिर अभी 3 हैंड रेज है, लेकिन टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा, कोई एक बोले इसमें से, ठीक है, और वो भी 1 मिनट में, ताकि हम होमवर्क ले और फिर बोलिए। जिन्होंने अश्विनी बहन बोलिए। हाँ, मुझे एक प्रश्न है। तो बाबा बोले ना आज के इसमें अस्थिया को ही हमें देखना है, अस्थिया की स्थिति कोई, वैसे ही हमारी स्थिति बननी है, इसका मतलब क्या है आज के इसमें बोले में? कैसे कैसे आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। बाबा बोलते हैं कि हमें अस्थिया को ही देखना है, उसी स्थिति को ही देख के हमारी वैसी स्थिति बनानी है हमें। आज के उसमें बोला था। हाँ, कल भी वो है ना, छाया सिस्टर आप है क्या, आप देना चाहेंगे इसका जवाब? हाँ, वो बहन क्या पूछ रहे हैं कि अस्थियों से स्थिति का अनुभव करना, माना जैसे हम दादियों से सुनते आए कि बाबा शिव बाबा की याद में जैसे समा गए थे, तो आत्मा संपूर्ण बनता गया, लेकिन वो जो याद की शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति है, वो शरीर में हर अंग में फैल गया, हर अंग, हर सेल, सब कुछ हम कह सकते। तो वो वाइब्रेशंस जो है बाबा की अस्थियों से अनुभव कर सकते थे सब, जो भी वो उस समय थे उस दृश्य को देख रहे थे। इसीलिए अस्थियां जो है उससे स्थिति को पहचानो, बाबा क्या थे, अव्यक्त स्थिति कैसे बनाए, बाबा के गुण क्या थे, बाबा की शक्तियां, तो वो जैसे कि एक मिरर है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है अस्थियों से। ये बाबा शिव बाबा समझा है। ओम शांति।
थैंक यू छाया सिस्टर। ठीक है अश्विनी बहन, थोड़ा सा क्लियर। जिससे बाबा कहते हैं ना, कोई महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो डेड साइलेंस हो जाता है। तो बाबा तो आदि देव है ना, सब कुछ फर्स्ट नंबर में किया है। तो वातावरण ही नहीं है, लेकिन बाबा की ये 5 तत्वों का शरीर भी बताता है कि बाबा क्या थे, बाबा का पुरुषार्थ प्यूरिटी क्या थी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। टाइम हो गया है। देखो हम एक मतलब कल के लिए होमवर्क का या चिंतन का पॉइंट जो भी कहो, ठीक है, वो हम देंगे सभी के लिए कि जैसे अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। आप विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, कल्पना करना कि अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होगी तो कैसे हमारा शरीर रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा क्या, स्थिरता रहेगी क्या, हम चल पाएंगे क्या, हम कोई भी कर्म कर पाएंगे क्या। ये विजुअलाइज करना, इसके ऊपर सोचना अगर मेरे शरीर में हड्डी नहीं है तो, और दूसरा है और फ्रैक्चर हो गई है तो हमारी स्थिति कैसे होती है। और वही हड्डियां अगर मजबूत है, ना घुटनों में पेन है ना कहीं पेन है, बिल्कुल स्ट्रक्चर, तो माना हमारी अस्थियां जो है हमारी स्थिति को, हमारे स्ट्रक्चर को बनाती है। तो अगर जो बाबा कहते हैं ना, दधीची ऋषि मिसल हड्डियां लगानी है किसमें, सेवा में, बाबा के कार्य में, तो हमने वैसा किया है क्या, ये अपने आप से पूछना है। तो हमारी स्थिति, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि आधार है वो हर चीज का, है ना। अस्थियां ही स्थिति का आधार है। लेकिन अब जो स्थूल शरीर में हमारे ये जो बोन्स है, तो हमारा ज्ञान में चलने वाले बोन्स कौन से हैं, ये चारों सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारी स्थिति को बनाते हैं। ज्ञान से हमारी स्थिति बनती है, योग से बनती है, धारणाओं से भी मजबूती आती है, सेवा से, दुआओं से, सेवा की दुआओं से हमारे में मजबूती आती है। तो हमारे ये जो है ना अस्थियां, वो कहाँ तक हमने मजबूत बनाई है, तब हमारा ब्राह्मण जीवन का स्ट्रक्चर ठीक रह सकता है। तो हमने इसके ऊपर सोचना है दिन भर कि अस्थियां, ठीक है, स्थूल को सूक्ष्म के साथ जोड़िए और उसका संगम आप करिए। थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। छाया दीदी आपको भी बहुत शुक्रिया, श्वेता सिस्टर को भी शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया, और बाबा को ढेर सारा याद प्यार। ओम शांति, गुड नाइट।